हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिस्टीब्यूसी 15 किलोवाट ड्राइव के E700 मॉडल के बारे में जानेंगे। और इसका जो है पुश बटन के थ्रू ऑन और स्टॉप कमांड देंगे, जिससे हमारा ड्राइव ऑन कमांड देने पे रन होगा और ऑफ कमांड देने पे ड्राइव हमारा स्टॉप हो जाएगा। जिसके लिए हमने इसमें वायरिंग कर लिया है। सबसे पहले तो आपको ड्राइव को पुश बटन या फिर पीएलसी या फिर कोई भी चीज़ से अगर चलाना हो तो इसमें देखना पड़ता है कि आपको जो मिस्टीब्यूसी का जो ड्राइव है उसमें आपको सिंक्स पे चलाना है या फिर सोर्स पे चलाना है। सिंक्स का मतलब होता है ये जो देख रहे हैं आप, ये जो जंपर है सिंक्स और सोर्स का। सिंक्स का मतलब होता है अभी हम ड्राइव को जो वायरिंग किए हैं जिसमें हमारा ड्राइव जो अभी रन होगा, ये रन होगा हमारा सोर्स में, और हम इसको चाहे तो सिंक्स में भी रन कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, अगर आप सोर्स में इसको रन कराना चाह रहे हैं तो हमारा जो भी ड्राइव का इनपुट सिग्नल देना होगा वो सारे 24 वोल्ट डीसी कमांड पे ड्राइव रन होगा और स्टॉप होगा। अगर हम सिंक्स का यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा कि हमारा ड्राइव का जो रन कमांड है ये सब जो है हमको 0 वोल्ट देना पड़ेगा। उसके बाद हमारा ड्राइव रन होगा, 24 वोल्ट पर ड्राइव रन नहीं होगा। उसके आगे जो हमारा है कुछ बेसिक पैरामीटर आपको डालना पड़ेगा, जिसमें आपका जो हमने यहाँ पे लिख रखा है इसका जो बेसिक पैरामीटर है, पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमने इसमें सारा डिटेल लिख दिया है कि 0 नंबर पे टॉर्क बूस्ट, आपका मोटर का कितना टॉर्क चाहिए वो डालें, जो कि हम एवरेज लिखे हैं 2 या 4। आपको मोटर पे कितना टॉर्क चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसका सेटिंग डालें। उसके बाद 1 नंबर में आता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो हमने अभी इस ड्राइव में 50 डाल रखा है। उसके बाद 2 नंबर पे आता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। 3 नंबर पे आता है बेस फ्रीक्वेंसी, कि हमारा मोटर का बेस फ्रीक्वेंसी क्या है, जो मोटर हम इस ड्राइव पे रन करेंगे। उसके बाद आता है 7 नंबर में आता है एक्सलेशन टाइम। एक्सलेशन टाइम का मतलब होता है कि हमारा जो ड्राइव का फ्रीक्वेंसी है, हम जितना हर्ट्ज पे ड्राइव को रन करेंगे, अगर हमको 50 हर्ट्ज पे ड्राइव को रन करना है तो एक्सलेशन टाइम जो हम डालेंगे, अभी इसमें हम डाले हैं 5 सेकेंड, जो हमने ये पैरामीटर लिख रखा है। इसका मतलब हुआ कि हमारा वो 50 हर्ट्ज आने में 5 सेकेंड का टाइम लगेगा। 0 से 50 हर्ट्ज जो आएगा उसमें 5 सेकेंड टाइम लगेगा। और डिस्लेशन टाइम कि जो हम जब मोटर ड्राइव को स्टॉप करेंगे, स्टॉप कमांड देंगे, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 सेकेंड में 50 to 0 हर्ट्ज हो जाएगी। उसके बाद हमारा आता है 9 नंबर पैरामीटर ओवरलोड रिले सेटिंग। हमारा मोटर का फुल लोड करंट कितना है, ताकि अगर हमारा इन फ्यूचर अगर मोटर का वायरिंग चला गया या फिर लोड इंक्रीज हो गया तो हमारा अगर मोटर ज़्यादा करंट लेगा तो उस कंडीशन में ड्राइव हमारा ट्रिप हो जाएगा, मोटर हमारा जलेगा नहीं। उसके बाद है ये 73 नंबर पैरामीटर इनपुट सिलेक्शन। वो तो आपको अकॉर्डिंग जब आपको इसका जो फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन है वो किस अकॉर्डिंग चलाना है उसके लिए, वो अभी इसमें कंपलसरी नहीं है, जो अभी हम सर्किट यूज किए हैं। उसके बाद 80 नंबर है मोटर का किलोवाट, कितना किलोवाट का मोटर है हमारा। 81 नंबर है मोटर का पोल, मोटर कितने पोल का है। 83 नंबर पैरामीटर है जो हमारा है मोटर का वोल्टेज। और 84 नंबर है मोटर का फ्रीक्वेंसी, मोटर का बेस फ्रीक्वेंसी क्या है। अभी हमको बेसिक रन करना है पुश बटन के थ्रू, इसीलिए आगे का पैरामीटर आपको हम उसमें फ्रेंड्स नहीं दिखाए हैं। और आगे के और सर्किट जब आगे बनाएंगे उसमें आगे का और आपको हम सब पैरामीटर दिखाएंगे। इसका जो वायरिंग है फ्रेंड, हमारा ड्राइव जो है वो सोर्स में रनिंग है, इसीलिए हमारा कॉमन वायर जो है यहाँ पीसी से लिए हैं, 24 वोल्ट पीसी से लिए हैं, जो हमारा ये रिले के 21 नंबर कॉमन पॉइंट पे गया है।
और जब हमारा ये रिले ऑन होगा, हम ये ऑन स्विच से ऑन कमांड देंगे, जब हमारा रिले ऑन होगा तो हमारा ये 24 नंबर से हमारा ये 24 वोल्ट आउटपुट निकलेगा और जो जाएगा स्टार्ट फॉरवर्ड, यानी हमारा ड्राइव फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन होगा। जैसे हम ये रेड पुश बटन दबाएंगे वैसे हमारा ड्राइव स्टॉप हो जाएगा 5 सेकंड के अंदर। और फ्रीक्वेंसी कमांड जो है फ्रेंड्स, अभी हम इसका फ्रीक्वेंसी कमांड कीपैड के थ्रू मैनुअली इसमें पुट कर दिए हैं 50 हर्ट्ज, ताकि जो हमारा ड्राइव जैसे ऑन कमांड देंगे तो 50 हर्ट्ज वो रन हो जाएगा 50 हर्ट्ज पे। अभी हम कोई पोटेंशियल मीटर या फिर पीएलसी का रेफरेंस ये सब आगे का वीडियो में हम बताएंगे फ्रेंड्स। अभी जो है अब आगे आपको इसका जो पैरामीटर डालना होता है फ्रेंड्स, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये मोड बटन दबाना होगा। मोड बटन दबा के सबसे पहले हमको ड्राइव को अनलॉक करना होगा। अनलॉक करने के लिए आपको 70 नंबर पैरामीटर में जाना होगा। 70 नंबर पैरामीटर में आप जैसे सेट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे अभी एक है, अभी हमारा ड्राइव लॉक है, अभी हम कोई पैरामीटर चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी इसमें 0 करना होगा। इसको जैसे 0 करेंगे और दो बार ये सेट बटन प्रेस करेंगे, 0 सेट हो गया, फिर वापस से सेट बटन प्रेस करेंगे और अब आगे हमको 79 में 1 करना होगा, ताकि हमारा ड्राइव जो है वो कीपैड मोड में चला जाए। फिर हम 2 बार सेट बटन को प्रेस करेंगे, अब हमारा ये कीपैड मोड में आ गया ड्राइव। फिर सेट बटन को दबाएंगे। अब आगे हम इसमें कोई भी पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं, जैसे जो हमारा जो अकॉर्डिंग जो हम सेटिंग रखे हैं इसमें हम अभी जो हमारा 0 नंबर पैरामीटर है ये है टॉर्क बूस्ट का, जिसमें हम 2 डाले हैं। आप अपने मोटर के अकॉर्डिंग जो चाहें वो डाल सकते हैं। उसके बाद 1 नंबर पैरामीटर है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो हमने 50 डाल के रखे हैं। उसके बाद 2 नंबर पैरामीटर है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो भी हमने अभी 50 डाल रखा है, क्योंकि हमको अभी डायरेक्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी के थ्रू रन करना है। और अभी कोई हम पोटेंशियल मीटर वगैरह या फिर पीएलसी रेफरेंस वगैरह नहीं यूज कर रहे हैं। आगे वीडियो में हम फिर आपको उसके ही बारे में बताएंगे। अभी हम कीपैड मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ही थ्रू ड्राइव को रन करेंगे। अगर आपको जैसे ये 50 की जगह 40 रखना होगा तो यहाँ से सेट बटन दबा के इसको जब घुमाएंगे तो हमारा ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। जैसे हम 45 या 40 रखते हैं, जैसे ये हमारा 45 हो गया। अब जैसे इसको हम 2 बार सेट बटन को प्रेस करेंगे, हमारा ये 45 फ्रीक्वेंसी सेव हो गया। अब जो हमारा ड्राइव रन होगा ये 45 फ्रीक्वेंसी पर रन होगा। और आगे का जो हमारा जो हम ये सारा पैरामीटर दिखाए हैं वैसे ही हम वो सारा पैरामीटर को फिल कर लिए हैं। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं ये ड्राइव को रन करके। जैसे हम यहाँ फ्रेंड्स ये हमारा रन बटन है और हमारा ये स्टॉप बटन है। जैसे हम यहाँ रन बटन को प्रेस करेंगे हमारा ड्राइव रन होना चालू हो जाएगा। चलिए हम आपको अभी ये प्रेस करके हम दिखाते हैं ड्राइव को रन करके। देखिए अभी जैसा हम ये ऑन बटन को प्रेस करेंगे हमारा ड्राइव 45 फ्रीक्वेंसी पर रन होना शुरू हो जाएगा, जो 5 सेकेंड के अंदर उतना फ्रीक्वेंसी अचीव कर लेगा। देखिए फ्रेंड 5 सेकेंड के अंदर हमारा वो फ्रीक्वेंसी अचीव कर लिया। और जैसे हम स्टॉप बटन दबाएंगे, जैसे यहाँ हम हमारा जैसे ऑन बटन दबाएं हमारा ये रिले ऑन हो गया और हमारा ड्राइव रन हो गया। अब जैसे हम स्टॉप बटन दबाएंगे ये रिले हमारा ऑफ होगा और ड्राइव भी स्टॉप हो जाएगा। देखिए जैसे हम स्टॉप बटन दबाएं हमारा ड्राइव बंद होना शुरू हो गया, स्टॉप हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और आपका फीडबैक आएगा तो आगे और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।